जीवन में सफल होना है तो एक मंत्र दे रहा हूं, सारी जिंदगी संभाल के रखना, करोड़ों की बात कह रहा हूं। सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से ही लिया करो। सलाह हमेशा सफल लोगों से ही लिया करो। असफल व्यक्ति क्या सलाह देगा? उसकी सलाह कारगर होती तो वो स्वयं अपने आप को सलाह देके खुद सफल हो गया होता। और आप लोग सलाह किनसे लेते हैं? दो कौड़ी के लोगों से। शराब के नशे में धुत है, हाँ यार क्या करें, अब वो शराबी बता रहा है ऐसे करो, क्या सलाह देगा वो? उसी ज्ञान जरा सा होता तो शराब पी के कुत्तों की तरह क्यों नाली में पड़ा होता, सुअर की तरह। ये क्या सलाह देंगे? कैकई ने मंथरा से सलाह ले ली। कैकई कौन है? कैकई कौन है? कैकई राजमाता है, राजा की पत्नी है। कैकई महारानी है, रानी नहीं है। कैकई महारानी है। और एक महारानी ने सलाह किससे ली? झाड़ू पोंछा करने वाली वो मंथरा। इतनी श्रेष्ठ महारानी ने सलाह किससे ले ली? सलाह घटिया आदमी से लोगे तो सलाह भी तो घटिया ही होगी। इसलिए अर्जुन ने सलाह किससे ली? भगवान श्री कृष्ण से। वो लोग सफल होते हैं जिनके सलाहकार श्रेष्ठ होते हैं। चाणक्य की सलाह किसने ली? बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त के सलाहकार चाणक्य की सलाह से चले तो चाणक्य ने सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त को। आप श्रेष्ठ नहीं, आपको सलाह देने वाला कैसा है? जैसी सलाह मिलेगी आप वैसी तो करेंगे। आपको किसी ने कहा, जब आपने 12वीं पूरी कर ली, फिर आपने पूछा अब कौन सा सब्जेक्ट ले लें, किस सब्जेक्ट से आगे बढ़ें, तो जिसने जैसा कह दिया आपने वैसा मान लिया। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तब आपको समझ में आया काश ये सब्जेक्ट लिया होता, इस लाइन में आगे गए होते। जब अक्ल आई तब तक समय खत्म हो गया। जब समय था तब समझ नहीं थी। तो आप क्या बन गए? वही तो बने जैसी सलाह मिली। अब बदल नहीं सकते आप, अब विषय चेंज नहीं कर सकते आप, है ना? इसलिए सलाह योग्य व्यक्ति से लो और कोशिश करो कि निर्णय लेने की क्षमता आपके भीतर हो। आप अपने डिसीजन खुद लेने के लिए मैच्योर हो। यदि आप अपने डिसीजन लेने लग गए हैं, और अपना डिसीजन वही ले सकता है जिसने समाज में रहकर शास्त्रों को पढ़कर सत्संग करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। जिसके पास ज्ञान अधिक है, वो ज्ञान केवल ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है बघारने वाला। आप लोगों के पास कौन सा ज्ञान है? बघारने मतलब जानते हो? एक आपके पड़ोसी में, आपके पड़ोस में एक सज्जन मर गए। जब मरे तो उनके अपने रोने लग गए। उनकी पत्नी, पति मर गया तो पत्नी रोने लगी,
मैं बर्बाद हो गई, मैं ये। तो पड़ोसन गई, आप जैसी कोई पड़ोसन, अरे बहन क्यों रोती है, ये तो विधि का विधान है, सबको मरना है, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है, क्यों रो रही हो, भगवान के हाथ में है जीना मरना, इतनी आयु लेकर आए थे, मर गए, अब क्यों रोती हो। पड़ोसन को समझा रही है। अच्छा, ये समझाना सही है, यही बातें ठीक है, लेकिन जब कुछ दिन बाद इसका पति मर गया तो अब ये रो रही थी, तो फिर वो आई समझाने, अरे बहन तुमने ही तो कहा था, सब भगवान के घर से आते, भगवान के घर जाते, क्यों रो रही हो, सब भगवान तय करते हैं। इसका मतलब ये जो ज्ञान चल रहा है आप लोगों का, इसे कहते हैं बघारने वाला ज्ञान। है ज्ञान, लेकिन बताने के लिए है, उतारने का नहीं। उतर जाए ज्ञान तो सारा दुख ही ना समाप्त हो जाए, सारा भटकाव ही ना मिट जाए। ये सारा प्रपंच, ये सारा चक्कर इसलिए ही तो है कि हमारे पास ज्ञान केवल बताने वाला है, अपनाने वाला। और किस ज्ञान की जरूरत है, बताने वाले ज्ञान की, अपनाने वाले। हमारे देश में आज बताने वाले लोग ज्यादा हैं या अपनाने वाले? बोलो, बताने वाले। अपनाने वाले कहां? अपनाने वाले तो चुप बैठे है ना। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ कौन सा है? जो चरितार्थ किया जाए, चरित्र में उतारा जाए। इसलिए आप लोग सलाह श्रेष्ठ से लेना सीखो, जिसने अपने जीवन में। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा हुआ, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों से सलाह ली जाती थी। ऋषि मुनि मतलब रिसर्च करने वाले को ऋषि, मनन करने वाले को मुनि, और इच्छाओं का अंत करने वाले को संत कहा जाता है। साधु, संत, ऋषि, मुनि, अलग अलग श्रेणी है। इसलिए दशरथ जी सलाह किससे लेते थे? जोर से मैया, आप बताएंगे कुछ? मेरी मां बताओ, दशरथ जी के सलाहकार कौन थे? चलो दशरथ जी की छोड़ो, आपके सलाहकार कौन है? पड़ोसन के कहने से तुम सास से बहुत लड़ती हो, ये तुम्हारी पड़ोसन तुम्हें भड़काती रहती है दिन भर, और तुम अपनी सास को भला बुरा कहती रहती हो। गलत कह रही है पड़ोसन, फिर भी आप सही मान रही हो। मंथरा ने कैकेयी को जो जो कहा था वो सही कहा था कि गलत? भड़काने वाले कभी सही कहते ही नहीं हैं, और आप उनकी सारी बातें सच मानते हैं। आप लोग अपनी सास से, अपनी बहू से लड़ लेते हैं पड़ोसन के चक्कर में, पड़ोसियों के चक्कर में, उल्टी सुल्टी बातें सही मान लेते हैं। कई स्त्रियां पड़ोसन के चक्कर में अपने पति पर शक करने लग जाती हैं, कुछ लोग अपनी पत्नी पर शक करने लग जाते हैं। झूठा ही है, सच नहीं है, फिर भी शक, इसका कोई इलाज भी नहीं है। रिश्ते बिगड़ गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये कोई समझदारी नहीं है। इसलिए सलाह ठीक ठीक लो। तो आज से कितने लोग अच्छे लोगों की सलाह लेंगे? इसलिए ये दास अनिरुद्ध 3.5 घंटे 12 महीने आपको सही सलाह देने के लिए आता है। हर रिश्तों पर मैं चर्चा करता हूं खुलकर, ताकि आप अपने हर रिश्तों को ठीक कर लें। हम बिजनेस व्यापार पर भी चर्चा करते हैं आपके लिए कि आप अपना बिजनेस व्यापार कैसे ठीक कर सकते हैं। शास्त्रों की कौन सी ट्रिक है
जो आप फॉलो करें तो आपके जीवन में कल्याण होगा। सब बताता हूं मैं, कोई सुने तो। कितने लोग मेरे देश में कथा सुन सुन के, मैं कहता हूं नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनो। लाखों लोग देने वाले बन गए केवल सुन सुन के। कितना बड़ा परिवर्तन होता है, सुने तो कोई। चाणक्य कितने समझदार थे। आप कितने भी समझदार हो, लेकिन आपकी कोई बात माने ना। चाणक्य की बात चंद्रगुप्त ने मानी। दशरथ जी के सलाहकार कौन थे? श्री वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी की सलाह मान ली। फिर वशिष्ठ जी की सलाह दशरथ जी ने मानी। दशरथ जी के यहां पुत्र नहीं हो रहा था, बुढ़ापा आ गया था। तब वशिष्ठ जी के पास गए थे, गुरु जी बेटा नहीं हो रहा, बताओ क्या करें। तब गुरु जी ने कहा यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की कृपा से खीर लेकर भगवान प्रकट हुए और खीर दिया। फिर उनके यहां गुरु कृपा से पुत्र का जन्म हुआ। तो बात मानी, परिणाम हुआ। इसलिए श्रेष्ठ जनों से सलाह, पड़ोसन से नहीं। पड़ोसन भी समझदार हो, अच्छी हो तो लेने में बुराई नहीं है, पर थर्ड क्वालिटी की पड़ोसन से नहीं, थर्ड क्वालिटी के पड़ोसी से नहीं, शराबी से नहीं, जुआड़ी से नहीं, नशेड़ी आदमी से सलाह ना लेना। और एक आदमी की सलाह और लेने से मना करते हैं शास्त्र। बताओ किसकी? साले की सलाह। साले की सलाह भी नहीं लेनी चाहिए। समझ लो, इतिहास उठा लो। सारे साले तो बुरे नहीं हैं, परंतु शकुनी कौन थे? धृतराष्ट्र के साले। कर दिया सत्यानाश। इसलिए सलाह अपने पिता, अपने गुरु, अपने भाई से सलाह लो, श्रेष्ठ जनों से।